हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह मरुस्थल राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यहाँ की रेत की टीलों, सूखे वातावरण, कम वर्षा और कठिन जीवन शैली ने इसे अनोखा और आकर्षक बना दिया है। थार मरुस्थल केवल सूखी रेत का ढेर नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, लोक कला, जीव जंतु और परंपराओं की अद्भुत भूमि है। वहीं हम इसके भौगोलिक स्थिति और विस्तार की बात करें तो थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में आता है, जबकि कुछ हिस्से हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक फैले हैं। भारत के बाहर इसका विस्तार पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत तक पहुंचता है। भारत में यह मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान राज्य का लगभग 60% हिस्सा इसी मरुस्थल से ढका हुआ है। इसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। मुख्य जिले जहां थार मरुस्थल फैला हुआ है: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और सिरोही के कुछ भाग आते हैं। वहीं भू आकृति और संरचना की बात करें तो थार मरुस्थल की सतह मुख्य रूप से रेत के टीलों, पथरीली सतहों, निचले मैदानों और नालों से बनी हुई है। थार मरुस्थल की जलवायु अत्यंत शुष्क और उष्ण है। यहाँ तापमान में दिन और रात के बीच अधिक अंतर पाया जाता है। अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें, मार्च से जून की, तो यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वहीं सर्दी के मौसम में अगर थार मरुस्थल की बात करें, जो नवंबर से फरवरी के बीच में, तो रात में तापमान यहाँ 5 से गिर जाता है और कभी-कभी 0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। वर्षा अनियमित और अनिश्चित होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा केवल 100 से 500 मिलीमीटर तक होती है। हवाएं तेज चलती है, जिससे रेत के तूफान अक्सर उठते रहते हैं। अगर हम यहाँ मिट्टी की बात करें तो थार की मिट्टी रेतीली, छिद्र युक्त और जल धारण क्षमता में कमजोर होती है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। इस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ खेती करना कठिन होता है। अगर हम वनस्पति की बात करें तो थार मरुस्थल की जलवायु कठोर होने के बावजूद यहाँ की वनस्पति इस वातावरण के अनुकूल ढल चुकी है कि यहाँ के पौधों में जल संरक्षण की अद्भुत क्षमता होती है। खेड़जी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बबूल, बेर, थोर, पेमांग घास आदि यहाँ प्रमुख है। यहाँ की घास प्रजातियां जैसे सेवण घास और बुई घास पशुओं के चारे के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर जीव जंतु की बात करें तो थार मरुस्थल का जीव जगत विविध है। यहाँ के पशु पक्षियां प्रजातियां भी गर्मी और सूखे के अनुकूल है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। नीलगाय, लोमड़ी, चीतल, मोरू बिल्ली, शाही सांप और छिपकली की कई प्रजातियां होती हैं। अगर हम ग्रेट इंडियन बेडस की बात करें तो यह मोर, चील, गिद्ध रेगिस्तान और गौलर है। गोंडवाना राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो अब विलुप्त की कगार पर है। अगर जल संसाधन की बात करें तो थार मरुस्थल में जल की भारी कमी है। यहाँ स्थायी नदियां लगभग नहीं है, परंतु कुछ नदियां हैं, जैसे लूणी नदी, घग्गर नदी, जो सूखी या मौसमी है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार के जीवन में क्रांति लाई है। यह पंजाब के हरी के बांध से पानी लाकर राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी झीलों में पहुंचाती है। इसने मरुस्थल के कई भागों को उपजाऊ बना दिया है। कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें तो थार में पारंपरिक रूप से कृषि कठिन थी, परंतु नहरों और सिंचाई परियोजनाओं के कारण अब यहाँ सीमित रूप से खेती संभव हो पाई है, जिसमें बाजरा, जौ, चना, मूंग, सरसों और आदि फसलें उगाई जाती है। वहीं पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ऊंट, भेड़, बकरी और गाय पाले जाते हैं। ऊन उत्पादक में यह क्षेत्र अग्रणी है, विशेषकर बीकानेरी ऊंट प्रसिद्ध है। जनसंख्या और बस्तियों की बात करें तो थार मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कम है, फिर भी यहाँ लोग पीढ़ियों से बसते आए हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ के प्रमुख नगर हैं। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुशहाल जीवन जीते हैं। उनके घर प्रायः मिट्टी, गोबर और टहनियों से बने होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में टाणी कहा जाता है। संस्कृति और परंपरा की ओर देखा जाए तो थार मरुस्थल की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और रंगीन है। यहाँ के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, लोकगीत गाते हैं, नाचते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं।
थार मरुस्थल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के रेतीले टीले, किले, महल, ऊंट सफारी और लोक मेले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर वर्ष फरवरी में जैसलमेर में रेगिस्तान उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ऊंट दौड़, लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम होते हैं। थार मरुस्थल तेजी से बदल रहा है, जो पर्यावरण के लिए चुनौती का कारण है। जैसे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है, भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा पैटर्न बदल रहे हैं, जैव विविधता भी खतरे में है। वहीं संरक्षण और विकास का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। सरकार और पर्यावरण संगठनों द्वारा थार में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, वृक्षारोपण अभियान। इन योजनाओं ने मरुस्थल को रहने योग्य बनाया है और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। सामाजिक जीवन की अगर बात की जाए तो थार के लोग सहनशील, मेहनती और उत्साही होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के समाज में मेलजोल, भाईचारा और पारंपरिक मूल्यों की गहरी जड़ें हैं। थार मरुस्थल भारत का गौरव है। यह केवल रेत का प्रदेश नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन संभव है। थार मरुस्थल का संरक्षण और संतुलन विकास आवश्यक है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।